तुम्हारे तक कैसे आया है? वो निवाला जो तुम्हारे हाथ में है, वो अनाज का दाना हो सकता है, वो फलफलाई हो सकती है, वो तरकारी हो सकती है, वो और कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जो भी हाथ में तुम्हारे निवाला है, उस निवाले को हाथ में लेकर मुंह में रखने से पहले एक दफा जरा गौर से देखो कि ये निवाला तुम्हारे तक कैसे पहुंचा और तुम्हारे तक कैसे आया। अल्लाह ताला बताते हैं कि अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने आसमानों से बारिश बरसाया। आसमानों से जब बारिश बरसी और बारिश गिरी तो जमीनें नरम हो गई। उन नरम जमीनों में काश्तकार ने अपने पास जो घर में रखा हुआ गल्ला था, उस गल्ले को ले जाकर उसने मिट्टी में मिला दिया, उसने बहा दिया, सारा गल्ला बिछा दिया, फैला दिया। उस गल्ले को फैलाकर वो आके अपने घर में बैठ गया। अब एक किसान, एक काश्तकार के बस में क्या है? वो सिर्फ गल्ला जमीन नरम करके गल्ला जमीन में बिछा सकता है, फैला सकता है। अब उससे आगे वो क्या करेगा? अब उसके बस में कुछ नहीं है। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कि इन्नल्लाह खालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह की शान है जो दाना तुम जमीन में फेंक के आ गए, जो बीज तुम जमीन में दबा के आ गए, अब उस पर तुम्हारी नजर नहीं है, उस पर अल्लाह की निगाह है। अल्लाह जल्ल जलालहु मनवालहु, तुमने जो दाना जमीन में डाल दिया, उस दाने को अल्लाह ताला फोड़ते और फोड़कर उस दाने के अंदर से एक हरी कोमपल, एक बारीक सा हरा पत्ता वो बाहर निकालते हैं और वो हरा पत्ता जमीन को फाड़ कर जमीन से बाहर निकलता और बाहर नजर आता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, अल्लाह दाने को फोड़ते हैं, फिर सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, जमीन को फाड़ते हैं और उस हरे पत्ते को जमीन से बाहर निकाल के दिखाते हैं। फिर वो जो हरा पत्ता आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उस हरे पत्ते से हम तुम्हें क्या क्या देते हैं? फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, हम तुम्हें अनाज का दाना देते हैं, वक़ज़बा वइनबा, हम तुम्हें अंगूर देते हैं, वक़ज़बा, तरकारियां देते हैं, वज़ैतूना, जैतून देते हैं, नखला, खजूर देते हैं, हदाइक़ गुलबा, भरे पूरे बाग देते हैं, जिन भरे पूरे बागों में पत्ता भी होता है, फूल भी होता है, फल भी होता है, बहुत सारे पत्ते फायदा देते हैं और बहुत सारे फूलों से इंसान फायदा उठाता है। और उसके अलावा ये फल जो रसीले फल होते हैं, उन रसीले फलों से इंसान फायदा उठाता है। फरमाया एक तो हम तुम्हें रसीला जूसी फ्रूट देते हैं, रसीला फल देते हैं, और इस रसीले फल के अलावा अल्लाह फरमाते हैं फाकिहा, हम तुम्हें ड्राई फ्रूट, सूखा मेवा भी देते हैं। हम तुम्हें बादाम, पिस्ता, काजू, मुनक्का, ये जो सूखा मेवा है, ये सूखा मेवा भी देते हैं। ये तो 7 चीजें हो गई जिनको इंसान इस्तेमाल करता है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हें अब्बा घास देते हैं। ये घास इंसान तो नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन अपने जानवरों को खिलाता है। मादा जानवर को घास खिलाता है तो वही घास मादा जानवर के पेट में जाकर दूध बन के बाहर वापस आ जाती है। कि वो घास को अल्लाह ताला ने शक्ल बदला कर दूध बना के तुम्हें वापस लौटा दिया। और वो दूध कैसे बनता है? कुरान कहता है मिन बैनि फर्सिन व दमिन, कि एक तरफ गोबर भी बन रहा है और एक तरफ खून भी तैयार हो रहा है, और गोबर और खून के दरमियान में ये दूध बनता है। और दूध का रंग अल्लाह ने अपनी कुदरत दिखाने के लिए सफेद रखा है कि जरा तुम अल्लाह की कुदरत को देखो कि ये दूध जो बन के तुम्हारे पास आया, अंदर ही गोबर भी बन रहा है, खून भी बन रहा है,
लेकिन दूध पर जी न गोबर के छींटे हैं और न खून के धब्बे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा सफेद रंग का दूध तुम्हें अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। और नर जानवरों को खिलाकर उनको मोटा ताजा कर दो, तो वो मोटे ताजे होने के बाद फिर उनको ज़ुबाह किया जाता है, ज़ुबाह करके उनका गोश्त खाते हैं। तो ये नर जानवर का गोश्त जो खाया जाता है, अल्लाह ताला पूछते हैं कि ये गोश्त वही अब्बा घास है जिस घास को अल्लाह ने गोश्त बनाकर तुम्हारे तक वापस कर दिया है। ये मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, ये अल्लाह की तरफ से वो ग़िज़ा है जो अल्लाह तुम्हें भी देते हैं, तुम्हारे जानवरों को भी देते हैं। तो अल्लाह का निज़ाम कुदरत